Hello everyone, I welcome you all to Study Niti and in this session we will be doing a combination of prelims and mains. मतलब यहाँ पे हम लोग एक सेट prelims का करने वाले हैं और एक सेट mains का करने वाले हैं and basically this session is your con special session. तो पिछले सेशन में हम लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन के दो सेट किए थे जिसमें एक हमने प्रीलिम्स का किया था, एक मेंस का किया था. तो इस सेशन में भी सिमिलरली हम लोग करने वाले हैं केसलेट्स, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स लेवल का एक क्वेश्चन करने वाले हैं और मेंस लेवल का एक क्वेश्चन करने वाले हैं. यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये एकदम हाई लेवल क्वेश्चंस रहेंगे, मेंस लेवल क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन सेंट्रिक ही रहेंगे. ठीक है, तो आई होप आपने पिछला सेशन भी देख लिया होगा एंड ये वाला सेशन भी आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ. तो शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ. ये हमारा नया इनिशिएटिव है विच इज़ क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स. इसमें क्या है ना, हम लोग आपको डेली की पीडीएफ्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड मंथली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ वो सब प्रोवाइड करेंगे. सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है. जैसे डेली की करंट अफेयर्स की पीडीएफ रहेगी, मंथली वीकली करंट अफेयर्स पीडीएफ रहेगी और ये जो कंटेंट रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ही रहेगा. फिर मंथली आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्रॉपर एंड मंथली करंट एंड बैंकिंग अवेयरनेस न्यूज़ की भी आपको पीपीटी जो पीडीएफ रहेगी वो भी आपको मिल जाएगी. प्लस डेली का एमसीक्यू टेस्ट रहेगा, वीकली एमसीक्यू टेस्ट रहेगा एंड 2 मंथली एमसीक्यू टेस्ट रहेंगे. उसके साथ ही साथ जो भी हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस होती है उसका भी आपका एमसीक्यू टेस्ट वीकली रहा करेगा. प्लस अगर आपका कोई भी मेंस एग्जामिनेशन आता है तो उस मेंस एग्जामिनेशन से पहले आपको 10 मॉक टेस्ट जनरल अवेयरनेस के भी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे. ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है पीडीएफ के बारे में. आप इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हो, A4 साइज में रहेगी एंड पिक्टोरियल फॉर्म में रहेगी, ग्रामेटिकल फॉर्म में रहेगी, ग्रामेटिकल क्या डायग्रामेटिकल फॉर्म में रहेगी और ये सब इसके अंदर रहेगा. तो इसका लिंक मैं आपको जस्ट वेट अ सेकेंड, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर. आप एक बार जाके इसको ज़रूर चेक कर लेना. ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर मॉक टेस्ट. तो हमारी वेबसाइट पे हर तरीके के बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं जैसे कि आप देख सकते हो. प्लस ये हमारा बैंकिंग पीडीएफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस स्पेशल पैकेज है जो कि आपका एनुअल पैकेज रहेगा जिसके अंदर A to Z जितने भी मॉक टेस्ट आते जाएंगे आपके सभी एग्जामिनेशंस के वो इंक्लूड होते जाएंगे. तो इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉक टेस्ट एंड करंट अफेयर्स पीडीएफ जो कि मैं आपको डेली प्रमोशन करके नहीं बताती हूँ बट ये बताना ज़रूरी था. तो हमने सेशन की स्टार्ट में ही देख लिया इसको. चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन. दिस इज ऑफ प्रीलिम्स लेवल. तो आप लोग एक बार इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो हिंदी वाले प्लीज़. फिर हम लोग क्वेश्चन इंग्लिश में करेंगे. प्लस पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो, सॉल्व करना है तो कर सकते हो. आई होप आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग. ये हमारी केसलेट का पहला क्वेश्चन है. केसलेट से हमें डायग्राम केसलेट से हमें इंफॉर्मेशन निकाल के एक टेबल ऑफ फॉर्म में लगाना पड़ता है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं. आई होप द वॉइस इज क्लियर है ना. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोथ टाइगर एंड लायन सेंचुरी इन इंडिया इज 600. टोटल सेंचुरीज हमें दी हुई हैं 600. आगे बोला गया है नंबर ऑफ टाइगर सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश इज 40 मोर देन द नंबर ऑफ लायन सेंचुरी इन केरला. तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेट्स तो इंडिया की आ गई. तो हम लोग सबसे पहले अपने टेबल बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले टेबल बनाएंगे. देखो सबसे पहले हमारे पास हिमाचल प्रदेश आया, देन हमारे पास केरला आया. इंडिया मतलब सारी स्टेट्स हो गई ना इसकी. हमारे पास टाइगर की सेंचुरी है, लायन सेंचुरी है एंड टोटल होंगी. अभी सिर्फ इतना ही डेटा आया है हमारे पास. ठीक है, और भी डेटा आना बाकी है. तो इसने यहाँ पे बोला क्या है, जो हमारे पास टाइगर सेंचुरी है एचपी में, मतलब यहाँ पे इज 40 मोर देन द लायन सेंचुरी इन केरला. जो केरला की लायन सेंचुरी है उससे 40 ज़्यादा है. तो बना दिया लायन सेंचुरी, मुझे नहीं पता, मैंने 40 ज़्यादा बना दिया, x + 40. टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी इज 135. यूपी में कितनी है टोटल, 135. तो एक स्टेट हमारे पास यूपी आया और टोटल का मतलब क्या है, लायन और टाइगर का टोटल कितना है, 135. आगे देख लेते हैं. द नंबर ऑफ लायन सेंचुरी इन यूपी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइगर सेंचुरी इन तमिलनाडु.
जो लायन सेंचुरी है यूपी की, जस्ट वेट अ सेकेंड, माइक थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, इट्स फाइन नाउ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारे पास यूपी में लायन सेंचुरीज हैं वो किसके बराबर है, टाइगर सेंचुरीज इन तमिलनाडु। तो यूपी की लायन सेंचुरीज ये जो हैं, इसको वाई बोल देते हैं, और एक स्टेट हमारे पास तमिलनाडु और आ गई, इसकी टाइगर सेंचुरीज के बराबर है, तो इसकी टाइगर सेंचुरीज को भी वाई बोल देते हैं। आगे बोला गया है नंबर ऑफ टाइगर सेंचुरी इन यूपी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लायन सेंचुरी इन एचपी। एचपी की जो लायन सेंचुरी है उसके बराबर क्या है, उसके बराबर है टाइगर सेंचुरी यूपी की। तो एचपी की हमारे पास लायन सेंचुरी है ये किसके बराबर है, टाइगर सेंचुरी इन यूपी। तो टाइगर सेंचुरी इन यूपी हमारे पास ये होगी, ये दोनों वैल्यूज क्या है, बराबर है, मतलब ये अगर मैं जी बोल दूंगी तो ये इसको भी मैं जी बोल सकती हूँ। आगे बोला गया है नंबर ऑफ टाइगर सेंचुरी इन एमपी इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ टाइगर सेंचुरी इन केरला। एमपी की जो टाइगर सेंचुरी है, मतलब ये एमपी, अच्छा एमपी की है ना, एमपी तो मैंने लिखा नहीं ना, तो एमपी भी लिख लेते हैं। तो एमपी की हमारे पास कौन सी सेंचुरी आएगी, टाइगर सेंचुरी बोली गई है ना। एमपी की जो टाइगर सेंचुरी है वो 4 किससे ज्यादा है, टाइगर सेंचुरी इन केरला। तो केरला की टाइगर सेंचुरी हमारे पास ये है, इससे 4 ज्यादा है, मतलब ये जो वैल्यू निकलेगी इस वैल्यू से 4 ज्यादा होगी। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन HP एंड तमिलनाडु इज 2:3। HP और तमिलनाडु के रेशो क्या है हमारे पास, 2:3। तो HP ये रहा, तमिलनाडु ये रहा। अगर ये 2A है तो ये 3A हो जाएगा। क्लियर। नंबर ऑफ लायन सेंचुरी इन MP इज 57% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन MP। MP की जो टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैं इसको 100% बोल देती हूँ, तो 100% में से 57% क्या है, लायन सेंचुरीज है। नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन MP इज 20 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन HP। जो HP की सेंचुरीज है 2A, उससे 20 कम किसकी है, MP की। मतलब ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 2A माइनस 20। The number of wildlife century in Kerala is 70 less than the number of wildlife century in UP। तो UP की wildlife century कितनी है, 135, उससे 70 कम किसकी है, केरला की है। तो 135 में से 70 कम किया, हमारे पास आ जाएगा 65। तो 65 किसकी है, केरला की है। अब थोड़ा सा ध्यान और देना यहाँ पे, उसने हमें बोला था कि इंडिया की टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, 600 हैं। इंडिया की टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, 600 की है। तो यही स्टेट्स हमारे पास थी। अब इसको अगर मैं टोटल लगाना चाहूं तो 65 प्लस 135 हमारे पास कितना हो जाएगा, 200। 200 ये हो गया, प्लस 2A और 3A, 5A ये हो गया, प्लस 2A माइनस 20, मतलब प्लस 7A माइनस 20 कितना आ जाएगा अपने पास, 600 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 420। 7A किसके बराबर आ गया, 420 के। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अगर A की वैल्यू 60 आई है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, इसकी 180, और इसकी कितनी हो जाएगी, देख लेते हैं, 120, 180। टू ए मतलब 120, 120 में से 20 गए तो ये 100 आ जाएगी। तो ये कितना बचा हमारे पास, 100 का 57% इज 57। और अगर ये 57 आया है तो ये कितना आएगा, 100 में से 57 गए, हमारे पास बचा कितना, 43। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 43। और ये जो था इस टिक से 4 ज्यादा था। अगर ये 4 ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39 आ जाएगी। 39, 65 में से 39 गए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 26। ठीक है, अब x प्लस 40, 26 प्लस 40 हमारे पास कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, और x मेरे पास कहीं नहीं था। ओके, अब 120 में से जब मैंने 66 निकाले, z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 54। अगर z की वैल्यू आई तो z की वैल्यू हम लोग यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, 54।
करेक्ट, ठीक है। 135 में से 54 को बाहर निकालना, कितना आ जाएगा 81। y की वैल्यू आई अपने पास 81, तो y की वैल्यू को 81 जब सब्स्टिट्यूट मैं कर दूंगी तो 180 में से 81 जब मैं निकालूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 99। ये हमारा पूरा क्या आ गया, वैल्यूज आ गई इस टेबल की, सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, जो हमें डेटा गिवन था उससे हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया। आई होप आपने भी इसी तरीके से ही क्वेश्चन को किया होगा। ये माइक बहुत दिक्कत दे रहा है आज। आई होप आपने भी इसी तरीके से क्वेश्चन को किया होगा। एक बार आप इसको आराम से देख लो, फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको। आई होप आप सभी को ये सब चीज़ क्लियर होगी। तो चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ लायन सेंचुरी इन तमिलनाडु टू टाइगर सेंचुरी इन यूपी। लायन सेंचुरी इन तमिलनाडु हमारे पास कितनी है, तो यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। लायन सेंचुरी इन तमिलनाडु हमारे पास है 99। कंपेयर किससे करना है, टाइगर सेंचुरी इन यूपी। टाइगर सेंचुरी यूपी में कितनी है 54, तो 99 और 54 का रेशो निकालना है। 3 से चला जाएगा, 33:18 मतलब 11:6। अपने पास रेशो कितना आ गया 11:6। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। अगला देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ लायन सेंचुरी इन ऑल द स्टेट्स टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया की कितनी है 600 हैं। हमें सारी की सारी क्या देखनी है, लायन सेंचुरीज देखनी है। तो देखो लायन सेंचुरीज का टोटल लगाना पड़ेगा हमें, तो आगे आगे से कर लेते हैं इसको। 70 और 80 150, ये हो जाएगा 200 और 290। 290 में हमने कितना ऐड किया 10 ऐड किया 300 बन गया। 300 में 10 ऐड किया 310 बना, प्लस 7 ऐड किया 317 बना, इंटू 100। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। 6 से काटना पड़ेगा, 6 5 30, 6 3 नहीं 6 2 पे जाएगा ना, 6 2 12 पे जाएगा, 5 बचा, फिर 50 पे 6 8 48, फिर 20 बचा, 20 बचने के बाद 6 3 52.83%। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 52.83%। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ टाइगर सेंचुरी इन एचपी एंड द नंबर ऑफ लायन सेंचुरी इन तमिलनाडु। टाइगर सेंचुरी देखनी है किसकी, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की टाइगर सेंचुरी देख लो 66 है, और हमारे पास क्या है लायन सेंचुरी तमिलनाडु की। तो लायन सेंचुरी तमिलनाडु की कितनी है 99, तो 66 और 99 कितना हो जाएगा 165। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, 165 इज योर आंसर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ लायन सेंचुरी इन एमपी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ टाइगर सेंचुरी इन तमिलनाडु। तो लायन सेंचुरी देखनी है किसकी, एमपी की, और टाइगर सेंचुरी किसकी देखनी है, तमिलनाडु की। देख लेते हैं, लायन सेंचुरी हमने देखनी है एमपी की 43 और टाइगर सेंचुरी तमिलनाडु की। एक मिनट, लायन सेंचुरी 57, टाइगर सेंचुरी 81। तो 57 और 81 हमें बताना है 57 जो है 81 का कितना परसेंटेज है। 3 से जा सकता है ये हो जाएगा 3 1 3 3 9 और 3 2 6 3 7 तो 27 से काटना ही पड़ेगा। 27 पे जाएगा ये तो 190 27 का हाफ होता है 135, मतलब 5 से ऊपर जाएगा। तो 27 6 7 7 करके देख लेते हैं। 7 7 49 और 4 कैरी गया, और 7 2 14, 189 पे चला जाएगा। 70.100 बचता है, तो 5 तो होता है 135, 27 3 पे जा सकता है, तो 70.37, क्योंकि इसके नियरेस्ट यही आंसर जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ लायन सेंचुरी एंड द टोटल नंबर ऑफ टाइगर सेंचुरी टुगेदर इन ऑल द स्टेट्स। हम लोगों ने लायन सेंचुरी का ऑलरेडी टोटल लगा लिया था। लायन सेंचुरी का टोटल मेरे पास कितना आया था 317 आया था ना।
600 हमारे पास टोटल थी, 317 हमारे पास लायन सेंचुरीज हैं, तो बची हुई कितनी बच जाएंगी, 283 हमारे पास टाइगर सेंचुरीज हो जाएंगी। ठीक है, 283 अगर मेरे पास टाइगर सेंचुरीज हैं तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस आ जाएगा कितना, 34। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। आई होप पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट विच इज ऑफ मेंस लेवल, करते हैं। सो दिस इज योर मेंस लेवल केसलेट। आप इसका स्क्रीनशॉट, इंग्लिश वालों को तो मैं साथ साथ में कराऊंगी, हिंदी भी मैं डिस्प्ले कर देती हूँ, एक बार आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से प्लीज। दिस इज द क्वेश्चन इन हिंदी। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम लोग अपने क्वेश्चन को अब शुरू कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन बिटवीन रोड रूट ऑफ दिल्ली एंड इलाहाबाद, दिल्ली और इलाहाबाद के बीच में कानपुर एक इकलौता ऐसा स्टॉपिंग पॉइंट है जहां पे बस या तो दिल्ली से इलाहाबाद चलती है या फिर इलाहाबाद से दिल्ली का स्टॉप है। मतलब इलाहाबाद और दिल्ली अगर किसी को जाना है तो उसके बीच में एक इकलौता स्टॉप आएगा विच इज कानपुर, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। बस ए के बारे में बोला है, ये जाती है दिल्ली से इलाहाबाद, एंड बस बी जाती है इलाहाबाद से दिल्ली। एक जा रही है दिल्ली से इलाहाबाद, दूसरी आ रही है इलाहाबाद से दिल्ली, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। सम पैसेंजर्स बोर्डेड एट ओरिजिन स्टेशन, कुछ लोग जैसे ओरिजिन स्टेशन, मतलब अगर कोई दिल्ली से इलाहाबाद जा रही है तो उसका ओरिजिन स्टेशन क्या हुआ, दिल्ली हुआ। अगर कोई इलाहाबाद से दिल्ली आ रही है तो उसका ओरिजिन स्टेशन क्या हुआ, इलाहाबाद हुआ। एंड आफ्टर रीचिंग कानपुर, कानपुर जो स्टॉपिंग पॉइंट है उस पर पहुंच के कुछ पैसेंजर्स जो हैं वो उतर जाते हैं फ्रॉम द बस, एंड सम न्यू पैसेंजर्स बोर्डेड द बस। अब ऐसा होता है ना स्टॉपिंग पॉइंट पे, जब भी हम लोग बस से ट्रैवल करते हैं तो कोई ऐसा एक स्टॉपिंग पॉइंट आता है जिसमें कुछ सवारियां उतर जाती हैं और कुछ चढ़ जाती हैं, तो वही सीन इन्होंने बोला है। एंड रिमेनिंग पैसेंजर्स रीच टू द डेस्टिनेशन स्टेशन, और जो पैसेंजर्स अब बस में बच जाते हैं, मतलब जो पुराने पैसेंजर्स और प्लस जो नए पैसेंजर्स आए हैं, वो कहाँ पहुँच जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे पहुँच जाते हैं। बस ए के बारे में कुछ बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ना इसको प्रॉपर चार्ट की फॉर्म में, या आप कह लो एक प्रॉपर लाइन टू लाइन लिख के हम लोग इसको करने वाले हैं। सबसे पहले इसने बस ए की बात करनी है, फिर ये बात करेगा बस बी की। तो बस ए में थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना, ठीक है, ऐसे इजी रहेगा। सबसे पहले बस अपने ओरिजिन स्टेशन से चलेगी विच इज दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से चलेगी। यहां पे कुछ ना कुछ मेल और कुछ ना कुछ फीमेल होंगी, वहां पे मैं बस बी का बना दूंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ मेल और कुछ ना कुछ फीमेल होंगी डेफिनेटली। अब कुछ सवारियां उतर जाएंगी कानपुर स्टेशन पे, तो गॉट डाउन हम लिखेंगे कानपुर। कानपुर पे कुछ उतर गई सवारियां, ये बच जाएंगी अब, प्लस नई सवारियां और चढ़ जाएंगी कानपुर से, तो न्यू पैसेंजर्स और चढ़ गए कानपुर से। अब जो सवारियां हमारे पास आएंगी वो कहाँ पहुंच जाएंगी, डेस्टिनेशन स्टेशन विच इज इलाहाबाद। ठीक है, उसने यही बोला था कुछ सवारियां, आई होप ये क्लियर दिख रहा होगा, कुछ सवारियां कानपुर पे उतर जाएंगी, फिर कुछ नई सवारियां चढ़ेंगी, और ये जो सवारियां हैं सब कहाँ पहुंच जाएंगी, अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे विच इज इलाहाबाद फॉर ए। अब मैं बी की बात करूंगी, इसका भी यही बनाएंगे, कुछ ना कुछ मेल और कुछ ना कुछ फीमेल होंगी हमारे पास। ओरिजिन स्टेशन सबसे पहले आएगा विच इज, इसका ओरिजिन स्टेशन क्या है, इलाहाबाद। इलाहाबाद में कुछ सवारियां जो है वो चढ़ जाएंगी। ठीक है, अब कुछ सवारियां उतर जाएंगी कहां पे,
स्टॉपिंग स्टेशन विच इज कानपुर। कानपुर पे कुछ सवारियां उतर जाएंगी, अब ये सवारियां बच गई, इनमें नई सवारियां और ऐड हो जाएंगी, मतलब न्यू पैसेंजर्स और आ जाएंगे, नई सवारियां ऐड हो गई, और ये जो फाइनल सवारियां हैं ये अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे पहुंच जाएंगी विच इज दिल्ली। आपको एक चीज समझ में आ गई ना कि जैसा उसने क्वेश्चन में बोला था हम लोगों ने सिमिलरली वैसा ही किया है। क्लियर? आपको भी ऐसा ही करना है। आपको लग रहा होगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप इसका टाइम कम करने के लिए एक चीज और कर सकते हो, जैसे मैंने ये बेसिक सा बना लिया ना, तो आप दिल्ली और इलाहाबाद ना लिख के इसको कॉमन बना लो और बी और ए के लिए पार्टीशन कर दो, फिर आपको ये चीज दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गई? ऊपर यहाँ पे लिख देना दिल्ली से इलाहाबाद और यहाँ लिख देना इलाहाबाद से दिल्ली। आप अपना टाइम जो है कट शॉर्ट इस तरीके से कर सकते हो, और पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप उतने कोड में लिखो जितना आपको समझ में आ जाए। मुझे तो पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है कि बस ए जो है उसमें रेशो ऑफ मेल टू फीमेल पैसेंजर्स जो अपने ओरिजिन स्टेशन से बोर्ड होते हैं, दिल्ली से बोर्ड होते हैं, मतलब ओरिजिन स्टेशन से चढ़ते हैं, वो कितने हैं? 4:3। तो हम मान लेते हैं कितने हो गए मेल और फीमेल? 4x और 3x। ठीक है, एंड 40 मेल पैसेंजर्स एंड 15 फीमेल पैसेंजर्स गॉट डाउन फ्रॉम द बस एट कानपुर। कानपुर पे कितने पैसेंजर्स उतर गए? 40 मेल उतरे, 15 फीमेल उतर गई। ठीक है, अब बची कितनी? 4x - 40, और यहाँ पे कितनी बची? 3x - 15। क्लियर? अब उसने क्या बोला है? मेल पैसेंजर्स बोर्डेड एट कानपुर इज twice the female passengers boarded and number of male and female passengers reached at Allahabad is same। जो हमारे कानपुर पे पैसेंजर्स चढ़े हैं उनमें मेल और फीमेल क्या है? एकदम इक्वल है। वेट अ सेकेंड, उनके मेल और फीमेल क्या है? इक्वल है, मतलब जो चढ़े हैं अगर 10 मेल चढ़े हैं तो 10 ही फीमेल चढ़ी होंगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए पैसेंजर्स यहाँ पे चढ़े हैं, दोनों इक्वल है तो ए चढ़ गए यहाँ पे। अच्छा ट्वाइस, सॉरी, जो मेल पैसेंजर्स है वो ट्वाइस है फीमेल पैसेंजर्स का, तो मतलब अगर इसमें ए चढ़ी है तो इसमें 2a चढ़ गया होगा। यहाँ पे क्या है? 4x - 40 + 2a, और यहाँ पे पहुंचे कितने पैसेंजर्स? इतने, और उसने बोला है जितने पैसेंजर्स पहुंच गए हैं वो क्या है? एकदम ही सेम है। क्या है? एकदम सेम है, तो हम लोगों ने इक्वल का साइन यहाँ पे लगा दिया। अब बस बी के बारे में उसने कुछ बोला है, नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स एंड फीमेल पैसेंजर्स बोर्डेड एट इलाहाबाद इज 50 and 60। तो इलाहाबाद मतलब ओरिजिन स्टेशन से कितने लोग चढ़े? 50 मेल और 60 फीमेल। While ratio of male to female passengers who got down at Kanpur is 1:2। मेल और फीमेल पैसेंजर्स जो कानपुर पे उतर गए उनका रेशो कितना है? 1:2। हमें रेशो दिया है, हम लोग वेरिएबल में लेंगे। मैं बोलती हूँ -y और -2y उतर गए। 1:2 का रेशो था तो ये 1 और 2 का रेशो मैंने ले लिया। अब पैसेंजर्स हमारे पास कितने आ गए? 50 - y और 60 - 2y। क्लियर? अब देखो ओनली 20 मेल पैसेंजर्स बोर्डेड एट कानपुर। कानपुर से कितने मेल पैसेंजर्स चढ़े? 20 मेल पैसेंजर्स चढ़े, एंड मेल पैसेंजर्स रीच्ड एट दिल्ली इज 20 मोर देन द फीमेल पैसेंजर हु रीच्ड एट दिल्ली। दिल्ली मतलब इनका जो डेस्टिनेशन स्टेशन था। अब कानपुर से कितने मेल पैसेंजर्स चढ़े? 20 चढ़े, फीमेल नहीं चढ़ी, तो यहाँ पे कितने हो गए? 70 - y, और ये हो गया 60 - 2y। इसने बोला है अब ये जो अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे पहुंच गए, मेल जो है फीमेल से 20 ज़्यादा है। ये मेल है, ये फीमेल से 20 ज़्यादा है। फीमेल से 20 ज़्यादा बना दिया। यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 70 - y किसके बराबर आ जाएगा? 80 - 2y के। तो y इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो 70 - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। और यहाँ पे 60 - 20 + 20 कितना आ जाएगा? 10 आया ना। 70 - y, उसने बोला था 20 ज़्यादा है, तो ये 80 - 20, 80 - 20 तो फिर से 60 आ गया ना।
जस्ट वेट अ सेकेंड, 70 माइनस वाई, अच्छा वो +20 तो लेना है ना हमने, वो तो मेल के लिए लिया था ना मैंने, तो ये 60 माइनस 2y हमारे पास फीमेल पैसेंजर्स आ गई, तो 60 माइनस 2y का मतलब हमारे पास कितना हो गया 40, और यहाँ पे 70 माइनस y था, मतलब ये कितना आ गया 60, y का मतलब कितना था 10, तो यहाँ पे इसको 10 और इसको 20 कर देते हैं, और यहाँ पे भी कितने उतरे 10 उतरे, और यहाँ पे कितने उतरे 20 उतरे। क्लियर है यहाँ तक? इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब क्लियर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या बोला गया है हमें। देखो, बस A start from Delhi at 8:30 AM with the speed of 60 km/h, while bus B start from Allahabad at 1:30 PM same day with the speed of 80 km/h। ठीक है, अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस का एलिमेंट दे दिया, तो बना लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन की लाइन है, जिसमें इधर हम लोग दिल्ली को ले लेते हैं और इधर हम लोग इलाहाबाद को ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा? कानपुर आ जाएगा। ठीक है, उसने बोला है कि बस ए जो है दिल्ली से चलती है 8:30 बजे सुबह विद द स्पीड ऑफ 60 km/h। स्पीड कितनी है? 60 km/h। और यहाँ पे बोला गया है कि इलाहाबाद से दिल्ली की तरफ बस बी चलती है इस तरफ, और ये चलती है इस तरफ। कितने बजे चलती है? 1:30 PM, और इसकी स्पीड कितनी है? 80 km/h। इतनी इंफॉर्मेशन उसने हमें दी है। आगे देखो, एंड रीच्ड कानपुर एट द सेम टाइम, और दोनों कानपुर जो है सेम टाइम पे पहुंचती हैं, इररिस्पेक्टिव वो कितने बजे चली हैं। क्लियर? टोटल पैसेंजर्स बोर्डेड बोथ द बसेस टुगेदर एट कानपुर इज 50। उसने बोला है कानपुर से जो लोग चढ़े थे दोनों बसेस में, चाहे बस ए है चाहे बस बी है, उनका टोटल कितना था? 50 था। तो यहाँ पे मुझे पता है कि कानपुर पे न्यू पैसेंजर्स बस बी में कितने चढ़े थे? 20। अगर टोटल 50 हैं और 20 बस बी में चढ़ गए, तो बस ए में कितने चढ़े होंगे? टोटल 30 पैसेंजर्स चढ़े होंगे। इन दोनों का टोटल, न्यू पैसेंजर्स का टोटल 50 था, 20 वो ले गया, बचा 30। तो 2:1 के रेशो में अगर आप इसको बांटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये 20 और 10। 2A और A के रेशो में बांटना था ना, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा क्लियर करके लिख देते हैं। ये 20 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब सॉल्व कर सकते हैं अपने इसको। 4x माइनस 20 किसके बराबर आ जाएगा? 3x माइनस 5 के। यही आएगा क्या? तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 15 आ गई। 20 माइनस 5 इज 15। तो यहाँ पे x की वैल्यू सब में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 4x माइनस 20 यहाँ पे आया, तो 4 इंटू 15 60, 60 माइनस 20 इज 40। यहाँ पे कितने पैसेंजर्स बचेंगे? 40। और यहाँ पे देख लेते हैं 3x मतलब 45 माइनस 5 इज 40। दोनों में 40 पैसेंजर्स हमारे पास लास्ट में बच गए, तो 40 यहाँ पे भी लिख देते हैं। $40 पैसेंजर्स बचे, 20 पैसेंजर्स ऐड हुए, मतलब यहाँ पे कितने पैसेंजर्स थे? 20 पैसेंजर्स थे। 4x माइनस 40 इज 20, और यहाँ पे देख लो 40 माइनस 10 इज 30, या फिर 3x माइनस 15 कर लो तो भी 30 ही आएगा। अब x की वैल्यू 15 थी, इधर से देख लो 60 हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। सारा का सारा हमने डेटा जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया इसके अंदर से। 60 और 45, ये हमारे पास सारे के सारे पैसेंजर्स आ गए। किस किस के? ए और बी के। अब आगे क्या बोलता है वो? डिफरेंस बिटवीन द टोटल टाइम टेकन इन द जर्नी बाय बस ए एंड बस बी इज 2 hours 42 minutes एंड 30 seconds। डिफरेंस दोनों की जर्नीज का जो रहा है टाइम का, वो कितना था?
2 hours 42 minutes and 30 seconds। सबसे पहले एक चीज देखो, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का एलिमेंट लेके आएंगे। आप सभी को पता है कि हमारा गोल्डन रूल क्या चलता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, या टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही हमारा एलिमेंट चलता है। सबसे पहले उसने क्या बोला था कि दोनों बसेस जो है सेम टाइम पे पहुंचती है कानपुर। हम लोग ये लेट कर लेते हैं कि दिल्ली से कानपुर का डिस्टेंस a था और कानपुर से इलाहाबाद का डिस्टेंस b था, क्योंकि हमें दोनों का डिस्टेंस नहीं पता है, हमें नहीं पता a और b, हमने लेट कर लिया। अब अगर दिल्ली से कानपुर जाएगी बस a, तो उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम लग गया, दोनों का टाइम बराबर है। इसको कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना है अपॉन स्पीड कितनी है, 80। अब एक छोटा सा एलिमेंट और ध्यान रखना, ये चली 8:30 बजे और ये चली 1:30 बजे, ये कितने टाइम पहले चली, 8:30 से 1:30 काउंट कर लो, 5 घंटे हो जाएंगे। बस ए जो है वो 5 घंटे ऑलरेडी चल चुकी है, और 5 घंटे चलने के बाद बस बी उसके साथ शुरू हो जाती है, फिर दोनों एक टाइम पे मिल जाती हैं। मतलब बस ए ने 5 घंटे टाइम एक्स्ट्रा लिया। समझ में आ गया? यूं तो ये बोल रहा है कि दोनों का टाइम बराबर है, दोनों का टाइम बराबर है, लेकिन बस ए 5 घंटे चली भी तो सही ना। यहां से तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है ना कि 5 घंटे वो चली, ठीक है। तो 5 घंटे अगर चली, इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब बस ए का टाइम क्या आ जाएगा, जो बी का टाइम आएगा प्लस 5 घंटे, ये टोटल टाइम क्या हो जाएगा बस ए का। समझ में आ गई आपको? क्योंकि बस ए ने 5 घंटे ज्यादा लिए, इसलिए बी के टाइम में 5 घंटे ऐड कर दिए। मतलब हम लोग बस ए को कितने पे ले आए, या फिर इसको एक और एलिमेंट से समझो, बस ए को हमें 1:30 बजे लेके आना है, 1:30 बजे लेके आना है, टाइम बताना है। तो टाइम 5 घंटे तो पहले और ऐड हो गए, फिर बी और ए क्या चले हैं, साथ में चले हैं। तो ये जो 5 घंटे हैं, इसी एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। अब इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सीधी सी बात का कहने का मतलब क्या है, बस ए को 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। अब देखो, मतलब बस बी को टाइम कम लगा होगा। इसका एलसीएम अगर मैं 80 ले लूंगी तो ये ऊपर बन जाएगा 400, 80 और 60 को काटा, 3:4, 20 से काट दिया, 4a इक्वल्स टू 3b प्लस 1200, तो 4a माइनस 3b कितना आ जाएगा, 1200। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड एलिमेंट उसने हमें क्या बोला था यहाँ पे, कि दोनों बसेस को जो टाइम लग रहा है उसका डिफरेंस क्या है, इतना है। और टाइम किसका, टोटल जर्नी का। यहाँ पे टाइम किसका दिया है, टोटल जर्नी का दिया है। ना तो उसने बीच में कानपुर को ऐड किया, उसने सीधा बोला है दिल्ली से इलाहाबाद और इलाहाबाद से दिल्ली, उन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 hours 42 minutes and 30 seconds। क्योंकि हमारे पास हर एक चीज किलोमीटर पर आवर में है, तो हम लोग टाइम को भी आवर्स में ही कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 2 hours 42 minutes 30 seconds, तो ये 2 घंटे हो गए, प्लस 42/60 हो गया, प्लस 30/60 × 60 is 3600, ये टाइम आ जाएगा हमारे पास। तो 42 और 60 मतलब ये 7/10, 2 + 0.7 प्लस ये हो जाएगा 120, तो 1/120 करना है। देख लेते हैं, 0 लगाया, या मैं इसको इंटू 100/100 कर देती हूँ, वो इजी रहेगा। 10/12 मतलब 5/6, 5/6 इंटू 1/100 थोड़ा इजी रह जाएगा। 5/6 कितना होता है, पॉइंट लग के कितना आ जाएगा, 6 8 जार 48, और 48 बचा, फिर 20 बचा, 6 3 जार, फिर हमारे पास कितना बच जाएगा, 20 18, फिर 20 बचा, मतलब 6 3 जार, 3 3 जार आ रहा है क्या। और यहाँ पे पॉइंट 100 में है, तो ये बन जाएगा इतना, आई गेस इतना ही आने वाला है। या फिर इसको एक और तरीके से करके देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। हम लोग ना इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मिनट से फिर आवर्स में कर लेंगे,
क्योंकि ऐसे तो फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। तो देखो ये 2 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया, 60 हो जाएगा, प्लस 42 मिनट्स प्लस 30/60, ये थोड़ा सा सिंपल रहेगा, 120 प्लस 42 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 162.5। अब ये आ गए मिनट्स, तो इसको आवर्स में करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, डिवाइड बाय 60 ही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चीज उसने हमें क्या बोली थी, ब्लैक पेन लेते हैं, उसने बोला था कि इन्होंने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है दिल्ली से इलाहाबाद, इलाहाबाद से दिल्ली, उसके टाइम का डिफरेंस है इतना। तो मैं बोलती हूँ कि ए जो है वो दिल्ली से इलाहाबाद गया, बस ए जो है दिल्ली से इलाहाबाद गई, तो टोटल डिस्टेंस क्या था, ए प्लस बी, स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, और बी का डिस्टेंस कितना है, ए प्लस बी, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा 162.5 मिनट्स, तो उसको हम लोग कर देंगे आवर्स में। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम आपने 5 घंटे का एलिमेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसने टोटल टाइम का जिक्र किया, इसने स्टॉपिंग पॉइंट का जिक्र नहीं किया। हम लोग टोटल टाइम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका टोटल टाइम यही आने वाला है और इसका भी टोटल टाइम यही आएगा, फिर 5 घंटे को इन्वॉल्व नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ से 20 से काट देते हैं, 3 4 3, तो ये a प्लस बी कॉमन आ गया, 4 - 3 is 1 बाई 12 इक्वल्स टू 162.5 बाई 3, तो ये 4 हो जाएगा, मतलब a प्लस बी कितना आ जाएगा 162.5 इंटू 4, तो 162.5 का डबल कितना हो जाएगा 5, 325 हो जाएगा, आई गेस 325 हो जाएगा, और 325 का फिर से डबल करेंगे तो 650 आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो ए और बी का टोटल डिस्टेंस कितना है 650, मतलब दिल्ली से इलाहाबाद और इलाहाबाद से दिल्ली का डिस्टेंस कितना आ गया 650 किलोमीटर्स। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। हमें अलग अलग फाइंड करना है तो उसका भी कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, तो इसको 4a बना देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 650 इंटू 4 मतलब 1300 इंटू 2 2600, ये हो जाएगा 4a माइनस 3b 1200, माइनस प्लस माइनस 7b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करना है क्या, सॉरी 1400, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 200, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है 200 किलोमीटर। अगर टोटल डिस्टेंस 650 है, ये 200 आ गया, तो ये कितना बचा 450 किलोमीटर। कितना आ गया 450 किलोमीटर। आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे वो बोलता है फेयर डिपेंडेड ऑन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पैसेंजर्स एंड ऑल्सो जेंडर ऑफ द पर्सन। फेयर फॉर मेल पैसेंजर इज 60% ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड फीमेल पैसेंजर्स के लिए 45 रुपीज़ कम है मेल पैसेंजर से। मतलब मेल पैसेंजर ने जितना डिस्टेंस कवर किया, चाहे दिल्ली इलाहाबाद का है चाहे दिल्ली कानपुर का है, उसका 60% डिस्टेंस का 60% उसका फेयर लगेगा और विमेन का मेल से 45 रुपीज़ कम होगा। क्लियर, समझ में आ गई। तो यहाँ पे फेयर्स की कैलकुलेशन भी हम लोग इसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन जब साथ साथ चलता जाएगा तब भी कर सकते हैं, क्योंकि फेयर डेफिनेटली इन्वॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी कैलकुलेशन जो है इसके साथ में कर लेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। तो फेयर्स की कैलकुलेशन अगर करनी होगी ना, तो हमें हर एक चीज़ का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, बस एक ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 रूट्स रहेंगे, दिल्ली से कानपुर, फिर कानपुर से इलाहाबाद, फिर हमारे पास रहेगा दिल्ली से इलाहाबाद। ये डिस्टेंसेस तो हमारे पास सेम होंगे, बसेस डिफरेंट होंगे, तो मैं इसको दोबारा से रिपीट करके नहीं लिखूंगी, कॉमन बना लेते हैं इसको। बस ए हो जाएगा ये, और ये बस बी हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से बाइफरकेट कर देते हैं। अब यहाँ पे दिल्ली से कानपुर का डिस्टेंस हमारे पास कितना था 450 किलोमीटर, कानपुर से इलाहाबाद का कितना था 200 किलोमीटर,
और ये कितना हो जाएगा 650 किलोमीटर। ठीक है, अब मेल और फीमेल का निकालना पड़ेगा, तो ये तो फिर से करना पड़ेगा ना, 1 मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड। मेल फीमेल, ये बस ए का हो जाएगा, ये बस बी का हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं। तो यहाँ पे बस ए का उसने बोला था कि मेल का क्या होगा 60% होगा, तो 450 का 60%, उसने बोला है 450 का 60%। आप इसको हाफ इंटू डबल भी कर सकते हो, 900 का 30% भी तो बोल सकते हो। 900 का 30% कितना होता है 270। 270 से 45 कम किसका फेयर होगा, फीमेल का, तो 45 कम कर दो 235। अब कानपुर से इलाहाबाद का डिस्टेंस 200 है, तो 200 का 60% कितना हो जाएगा 120। 120 से 45 कम कर लेंगे तो 75 हो जाएगा फीमेल का। 650 का 60%, इसको भी हाफ इंटू डबल से आप कर सकते हो। तो देखो इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो, तो 1300 का 30% कितना होता है 390। उसमें से 45 कम कर दोगे तो हमारे पास फीमेल का आ जाएगा। 40 कम किए 350, 45 कम किए 345। क्लियर? अच्छा, बस ए और बस बी का सेम ही रहने वाला है, तो ये दिस इज ऑफ नो यूज नाउ। ये वाला सेक्शन का कोई यूज नहीं है, हमने फेयर्स निकाल लिए जितने भी बनते थे मेल और फीमेल के, कॉमन फेयर्स आ गए, लेकिन मेल और फीमेल डिफर करेंगे। ठीक है, तो ये हमने फेयर्स निकाल लिए, ये हमने डिस्टेंसेस निकाल लिए, और यहाँ पे हमने पैसेंजर्स निकाल लिए। हमारा सारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रेशो ऑफ टोटल फेयर कलेक्टेड फ्रॉम मेल पैसेंजर्स, total fare collected from male passengers who boarded bus A at Delhi and got down at Allahabad। जो A से चढ़े, जो बस A में दिल्ली से चढ़े और इलाहाबाद में उतरे। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा ध्यान देना, इन्होंने उन पैसेंजर्स की बात करी है जो बस में रिटेन रहे, बस से उतरे नहीं, ना बस में चढ़े, जो अपने ओरिजिन स्टेशन पे चढ़े थे और अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे ही उतरे। मतलब इनको उन पैसेंजर से कुछ लेना देना नहीं है जो कानपुर पे उतर गए और जो कानपुर से चढ़े। तो हमें सिर्फ अपने रिटेन्ड पैसेंजर्स निकालने हैं। रिटेन्ड पैसेंजर्स एक अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से ध्यान देना, हमारे पास 20 पैसेंजर्स बच रहे थे, कब, जो रिटेन थे, और यही 20 पैसेंजर कहाँ पहुंचे होंगे, डेस्टिनेशन स्टेशन, क्योंकि ना तो हमें नए पैसेंजर्स लेने हैं और ना ही हमें गॉट डाउन वाले लेने हैं। तो मतलब रिटेन कितने रहे हमारे पास, 20 ही रिटेन रहे पुराने वाले। तो हमारे पास पुराने कितने रिटेन हुए, 20 पैसेंजर्स, क्योंकि नए नहीं लेने, जो उतर गए उनको छोड़ देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे तो 20 पैसेंजर्स आ गए मेल, और फीमेल कितनी थी 30 पैसेंजर्स। And got down at Allahabad to total fare collected from all the passengers who boarded bus A at Kanpur and got down at Allahabad। हमें टोटल फेयर बताना है उन पैसेंजर्स का जो बस A में कानपुर से चढ़े और इलाहाबाद में उतरे। ये मेल और फीमेल है, तो मेल और फीमेल देखो, कानपुर से कितने चढ़े 200, और कितने चढ़े 20, और कितने चढ़े 10, और यही कहाँ उतरे होंगे इलाहाबाद में। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 20 और 10। टोटल फेयर बोला है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिल्ली और कानपुर का फेयर देखना है, और यहाँ पे कानपुर और इलाहाबाद का फेयर देखना है, क्योंकि जो उसने डिस्टेंस बोला है उसी का ही फेयर लेंगे। दिल्ली और इलाहाबाद का अगर मैं फेयर लूंगी ये वाला 390, और कितना आ जाएगा 345। तो मेल का 390 और फीमेल का 345। एक मिनट, 30 ही था ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हमें किसका लेना है, कानपुर और इलाहाबाद का। कितना कितना आ जाएगा 120 और 75। क्लियर? ओके, तो देख लेंगे इसको। ये हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा टोटल फेयर, 39 इंटू 2 इज 78 प्लस 30 इंटू, एक मिनट, मेल बोला था ना, अच्छा मेल बोला था, सॉरी फीमेल नहीं बोला उन्होंने, तो फीमेल तो हटा देंगे। तो ये 7800 आ गया। इसका रेशो निकालना है 2400 प्लस 750 के से, तो 7800 और रेशो निकलेगा कितने का 3150 का।
5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 156, आई गेस 156 ही होगा। ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 21। तो 52:21 हमारा क्या निकल गया, रेशो निकल गया टोटल फेयर का जो हमने कलेक्ट किया है मेल पैसेंजर से और टोटल पैसेंजर से। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टोटल पैसेंजर्स who got down from both the buses together at कानपुर, जो कानपुर पे उतर गए दोनों बसेस से, it is what percent more than the total passengers who boarded both the buses at कानपुर। सबसे पहले हम लोग लेंगे जो कानपुर से उतर गए दोनों बसेस पे। तो कानपुर से बस ए में कितने उतरे 40 and 15 55 और बस बी में कितने उतरे 30। तो टोटल 55 और 30 कितने हो गए 85। और चढ़े कितने दोनों में ये भी देख लेते हैं। तो 20 और 10 30, 30 और 20 50, कितने चढ़े 50 चढ़े। ये कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दो केसेस रहेंगे जो मैं आपको हमेशा से बताती हूँ। पहला केस तो ये है, आप सीधा इसको लिख दो 170%, फिर इसको 100 से कंपेयर कर लो कितना ज़्यादा है, 70% ज़्यादा है, 70% आपका आंसर बन जाएगा। दूसरा तरीका आप ये देख लो कि कितना ज़्यादा है। मुझे दिख रहा है 35 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 50 से ज़्यादा है, तो कितना आ जाएगा 70%। या तो आप डिफरेंस लेके देख लो या फिर आप एक्चुअल लेके देख लो। एक्चुअल लोगे तो 100 से कंपेयर करना पड़ेगा, डिफरेंस लोगे तो आंसर सीधा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ आफ्टर रीचिंग दिल्ली बस बी गोज टू आगरा, दिल्ली पहुंचने के बाद वो आगरा के लिए निकल जाती है, एंड एट दिल्ली रेशो ऑफ मेल टू फीमेल पैसेंजर्स हु गॉट डाउन इज 3:2। अब यहाँ पे बस बी गई थी इलाहाबाद से दिल्ली, है ना। तो उसने बोला है दिल्ली से और आगे वो कहाँ चली जाती है, आगरा चली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं दिल्ली कितने पैसेंजर्स पहुंच गए। तो दिल्ली हमारे पास कितने पैसेंजर्स पहुंचे थे, एक मिनट, 60 और 40। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेल हमारे पास पहुंचे 60 और फीमेल हमारे पास पहुंचे 40। अब उसने बोला है कुछ पैसेंजर्स उतर गए, दिल्ली में जो पैसेंजर्स उतरे उनका रेशो था 3:2। मैं बोल देती हूँ 3x और 2x उतर गए, और कोई भी पैसेंजर ने बस बोर्ड नहीं करी, मतलब कोई भी पैसेंजर बस में दिल्ली से नहीं चढ़ा आगरा के लिए। मतलब आगरा कितने जने पहुंच गए 60 - 3x और 40 - 2x। क्लियर। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 150। दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस कितना था 150 था। तो दिल्ली और आगरा 150 था। ध्यान देना इलाहाबाद और दिल्ली का डिस्टेंस था 650। मतलब अगर मैं इलाहाबाद से आगरा का डिस्टेंस देखूंगी, इलाहाबाद से पहले दिल्ली गए, फिर दिल्ली से हम लोग गए आगरा, तो इलाहाबाद से आगरा का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 800 किलोमीटर। एंड टोटल फेयर कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर्स फ्रॉम इलाहाबाद टू आगरा इज 23100। जो इलाहाबाद से आगरा पहुंचे वो उनका टोटल फेयर कितना था 23100। देन हाउ मेनी पैसेंजर्स गॉट डाउन फ्रॉम द बस एट दिल्ली। हमें 3x और 2x की वैल्यू निकालनी है। अज्यूमिंग दैट ऑल द पैसेंजर्स रीच्ड आगरा हु बोर्डेड एट इलाहाबाद। तो यहाँ पे उसने बात किसकी करी है, जो पैसेंजर्स इलाहाबाद से बोर्ड किए थे और रिटेन रहे, है ना, जो इलाहाबाद से बोर्ड किए थे और रिटेन रहे वो आगरा पहुंच गए। हमने क्या देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे आगरा कितने पैसेंजर्स पहुंचे थे 60 - 3x और 40 - 2x। ये हमारे पास पैसेंजर्स क्या थे पहुंच गए थे। तो ये जो पैसेंजर्स पहुंचे हैं उनका फेयर कितना है, इतना है, उनका टोटल फेयर ही लगेगा ना हमारे पास। एक बार और देख लो इसको थोड़ा सा। अब देखो हमें फेयर निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले मेल और फीमेल का फेयर निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल डिस्टेंस था 800, तो मेल का फेयर 800 का कितना हो जाएगा 60% विच इज 480, एंड फीमेल का फेयर कितना हो जाएगा 480 - 45 विच इज 435। तो 800 का 60% किया 480 आया, और 435 मतलब 480 - 45, ये हमारे पास फेयर्स आ गए। और इतने लोग कहाँ पहुँच गए, हमारे पास आगरा पहुँच गए। तो टोटल फेयर हमारे पास है, मेल थे 60 - 3x और फीमेल थी 40 - 2x।
अब इसमें से कॉमन 2 अगर मैं निकालूं, 2 कैसे निकालूंगी ना कॉमन, नहीं निकल सकता। 480 और 435 5 से जा सकता है ना। ये कितना हो जाएगा 96, ये कितना हो जाएगा 87, और ये हो जाएगा 450 4520 54620। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं 96 इंटू 6, 6 6 36, 54 माइनस 96 इंटू 3 288 प्लस 87 इंटू 4 82 32 48 माइनस तो ये हो जाएगा 80 और 60 140, 7 और 4 11 12 1 कैरी 9240 माइनस 288 और 174 इज 8 8 16 462x। तो ये कितना हो जाएगा 4620 माइनस करेंगे तो 4620 ही बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 10 आई, मतलब यहाँ पे कितने पैसेंजर्स उतरे 30 उतरे, और यहाँ पे कितने उतरे 20 उतरे, मतलब टोटल पैसेंजर्स कितने उतर गए थे 50 उतर गए थे। ऑप्शन नंबर ई विल बी योर आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द टोटल फेयर कलेक्टेड फ्रॉम बस ए आफ्टर इट स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड रीच टिल इलाहाबाद। तो यहाँ पे दिल्ली और इलाहाबाद के बीच का हमें टोटल फेयर निकालना है, तो इसमें वही बाइफर्केशन चलेगी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, जबकि उसमें अप्लाई नहीं हुई थी। बाइफर्केशन क्या थी, वो चला दिल्ली से, तो दिल्ली से पहुंचा होगा कानपुर, फिर कानपुर से पहुंचा होगा कहाँ पे इलाहाबाद। यही रहा होगा, दिल्ली से पहुंचा होगा कानपुर, फिर कानपुर से पहुंचा होगा कहाँ पे इलाहाबाद। और कुछ ऐसे पैसेंजर्स भी होंगे जो सीधा दिल्ली में चढ़े थे और इलाहाबाद में उतरे, क्योंकि उनका फेयर हमारे पास अलग था। ठीक है, तो मेल और फीमेल का बताना है। सबसे पहले दिल्ली से कानपुर देख लेते हैं कितने गए, कितने आएंगे हमारे पास यहाँ पे। मतलब ऐसे लोग जो दिल्ली में चढ़े और कानपुर में उतरे, मतलब दिल्ली में चढ़े और कानपुर में उतरे हुए लोग कितने होंगे 40 और 15, तो 40 मेल हो जाएंगे और 15 फीमेल हो जाएंगी। इनका फेयर हम लोग बाद में इकट्ठा लगा लेंगे। अब कानपुर में चढ़े और इलाहाबाद में उतरे, ऐसे कितने लोग थे, तो ये न्यू पैसेंजर्स कानपुर से चढ़े थे और इलाहाबाद में उतरे, कितने थे 20 और 10, तो 20 मेल लगा देंगे और 10 हम लोग फीमेल लगा देंगे। अब दिल्ली से चढ़े और इलाहाबाद में उतरे, बीच में कहीं नहीं उतरे, ऐसे कितने पैसेंजर्स थे, तो देखो 60 में से 40 उतर गए, मतलब 20 रिटेन रहे, 45 में से 15 उतर गए, मतलब 30 रिटेन रहे। तो ये वाले कौन से पैसेंजर्स हो गए जो हमारे पास रिटेन रहे और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, विच इज 20 एंड 30। तो देख लेते हैं इसको भी। अब फेयर लगा लेते हैं सबसे पहले दिल्ली कानपुर का। दिल्ली कानपुर का हमारे पास फेयर कितना था 270 एंड 235। फिर हमारे पास कानपुर इलाहाबाद का कितना था 120 एंड 75, एंड दिल्ली एंड इलाहाबाद का कितना आ जाएगा फेयर 390 एंड 345। ऐड कर लेंगे 27 4 जार 8 2, इतना आ जाएगा 28, और 235 इंटू 15 करना पड़ेगा, तो 235 इंटू 10 करेंगे तो 2350 आ जाएगा। फिर इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 2 इंटू 5 करना है ना, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, मतलब 1175 3525। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, एक मिनट, ये कितना आ जाएगा 235 इंटू 15 ही करना है, 270 इंटू, जस्ट वेट अ सेकेंड, 270 माइनस 45, दिस मस्ट बी 225, है ना,
तभी आई वॉज थिंकिंग 235 कैसे लिख दिया मैंने, दिस मस्ट बी 225। तो 225 इंटू 15 करेंगे, ये आ जाएगा 2250, फिर 225 इंटू 5 करेंगे 1125। तो हमारे पास फेयर कितना आ गया 3375। हमारे पास टोटल फेयर कितना आ गया 14175। वो आप स्टार्टिंग में फेयर सही कर लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी मुझसे। 12 2 ज़ा 2400 और 750, तो ये आ जाएगा 3150। इसका देख लेते हैं, 39 इंटू 2 हो जाएगा 7800 और 345 इंटू 3 हो जाएगा 13150, तो ये आ जाएगा 18150। अब तीनों को ऐड करना है सिंपली, तो ऐड कर लेते हैं, पीछे से कर लेते हैं ऐड फटाफट से। 5 5 10 17 3 4, उसके बाद बचेगा 4 3 7 8 15 1 3 5 4 7 5। ऑप्शन नंबर बी 3 5 4 7 5। इट वॉज वेरी टाइम टेकिंग, वेरी कैलकुलेटिव। आप इसको प्लीज़ सही कर लेना, ये मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 235 लिख दिया था, ठीक है, दैट वॉज माई मिस्टेक। Last question, find the time at which bus A reaches Allahabad and time at which bus B reaches Delhi. Assume no time is wasted in the intermediate journey. बस A को पहुंचना है इलाहाबाद और बस B को पहुंचना है दिल्ली। देखो, इलाहाबाद से दिल्ली का डिस्टेंस कितना था 800, बस A की स्पीड कितनी थी 60। इलाहाबाद से दिल्ली का डिस्टेंस था 800, बस B की स्पीड थी 80। टाइम निकाल सकते हो, इसको टोटल टाइम कितना लगा होगा 40/3 आवर्स लगे होंगे, और इसको टोटल टाइम कितना लगा होगा 40/4। एक मिनट, इसको लगे होंगे 10 आवर्स। एक मिनट, 80 थी ना उसकी, एक मिनट मुझे देख लें दो स्पीड, 60 और 80 थी ना, 650 था ना, मैंने 800 ले लिया, सॉरी। हमारे पास डिस्टेंस कितना था 650 था। $800 तो आगरा वाले का था ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकल आएगा, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकल आएगा। तो टाइम निकाल लेते हैं, 6 1 ज़ार 6, 6 8 ज़ार 48, 20, फिर बचा 6, या फिर इसको सिंपल सीधा उसमें करते हैं, फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 10 5/6 आवर्स, और ये कितना हो जाएगा 8 8 ज़ार 64, 8 1/8 आवर्स। इसको लगे 10 5/6 आवर्स, इसको लगे 8 1/8 आवर्स। ये चला था 8:30 बजे सुबह और ये चला था 1:30 बजे दोपहर में। टाइम निकालना है, तो देखो 10 घंटे सीधा सीधा मान लो। अगर 10 घंटे 8:30 से मानेंगे तो 8:30 से आगे आप 10 घंटे चलोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 4 घंटे चले 12:30 पे पहुंच गए, 6 घंटे और चले 6:30 पे पहुंच गए, तो 6:30 PM पे 6:30 शाम के तो पहुंच गए अपने, 6:30 शाम से ऊपर टाइम है तो 6:20 तो आप काट ही दो, ठीक है। 6:30 PM तक तो हम पहुंच गए, 5/6 आवर्स मतलब कितने मिनट्स हो गए 50 मिनट्स हो गए। तो इसके अंदर 50 मिनट्स और जोड़ लो। 50 मिनट जोड़ने का मतलब क्या है, इससे 1 घंटा बढ़ा के 10 मिनट कम कर लो। 1 घंटा बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 7:30 बजे, 7:30 बजे में से 10 मिनट कम कर लो 7:20 7:20 PM। और यही एक ऑप्शन है जिसमें 7:20 PM आ रहा है, तो बाकी को आप काट सकते हो क्योंकि 30 सेकेंड का तो कोई मतलब है ही नहीं, प्रॉपर आंसर निकला है। बट इसका भी हम लोग चेक करेंगे, एलिमिनेशन मेथड मैंने यूज किया। 1:30 बजे चला, 8 घंटे और मान लो, कितने बज गए 9:30 बज गए, 9:30 बज गए ना, ठीक है। फिर 1/8 आवर्स और है, मतलब 60/8 कर सकते हो मिनट्स में करने के लिए। 30/4 मतलब 15/2। 15/2 का मतलब क्या है, कितने मिनट्स हो गए 7.5 मिनट, मतलब 9:37, 30 सेकेंड्स और आ गए तो 9:37:30 पे ये पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। दोनों सेट्स हम लोगों ने अच्छे से कर लिए,
मेंस लेवल के स्लेट में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बट कॉन्सेप्ट इजी था। आई होप आपको दोनों सेट पसंद में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। एंड डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताकर लिखकर मुझे बताया करो कि आपको मेरे सेशंस कैसे लगते हैं और व्हाट डू यू वांट इन नेक्स्ट सेशंस, आपको नेक्स्ट सेशंस में और क्या चाहिए। तो वही चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी इसी चैनल पे। प्लस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दोनों चीज़ों के बारे में बताया था, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि दोनों चीज़ों के बारे में एग्जैक्टली है क्या, उसके अंदर डिटेल आपको प्रॉपर लिंक में मिल जाएगी। प्लस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यही सीरीज कंटिन्यू रखेंगे प्रीलिम्स और मेंस की। तो आप मुझे बता देना आपने प्रीलिम्स और मेंस में और कौन कौन से सेशंस देखने हैं, वही सेशंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, बिकॉज योर व्यूज़, योर पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑल्सो आर रिक्वायर्ड फॉर दीज लेसन्स। ठीक है, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू ज़ील, न्यू फेसेस plus your old faces as well. And till then, stay tuned, good luck, stay happy, bye bye, and keep going on.